इंडियन इनसाइट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। एक ओर जहां सरकार गरीब परिवारों का जीवन स्तर सुधारने का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर भिंड के दबोह के ग्राम पंचायत गागेपुरा से इसके विपरीत तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां विकास सिर्फ कागजों में दिखाई देता है। दरअसल यहां सचिव की तानाशाही के चलते ग्रामीणों को किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। गांव में सड़कें उखड़ी पड़ी हैं, हितग्राहियों को आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। यही नहीं, शौचालय तक करीबन 5 सालों से अधूरे पड़े हैं, जिससे गांव की तस्वीरें यह साबित करती है कि जिम्मेदार आंख मूंदे बैठे हैं और ग्रामीण विकास की राह ताक रहे हैं। समस्या जी है, हम 10 शिकायत कर चुके हैं एसडीएम नो 181 पे सब जगह कर चुके हैं। कुल मिला के सिक्योरिटी कहता है कि 20,000 रुपए है तुम्हारे पास। हम कहती नहीं है तो तुम्हारा आवास नहीं होगा। मकान खंडर है, तो हम जो उसकी बॉम्ब श्रेणी में आए थे 2011 में काटो ने हम 2011 में बोले तुम सरपंच हो और तुम 20,000 रुपये दो, हम तुम्हारा मकान नहीं बनने देंगे। आवास नहीं है, कोई लेटरिंग नहीं बनी है। ये इसमें बस कोठी बना के रख दी उन्होंने, बस ना सीट है ना गड्ढा है ना कुछ है। ये 2 साल हो गए, कैसे निकाल लिए गए, बेच ले गए फोटो। अब जब भी आए हमें यहाँ कोई रहता नहीं। गड्ढा तो जो बनो गड्ढा कैसे बनो कि एक गुम्मा चलो जी में आस पास खिड़की अंदर सीट सही नहीं लगवाई थी बेटा का कहता में सज्जे काम नहीं हुआ 2 साल से है वही कह लला इसे जो आवास समेत जाने आ गाँव के नहीं आओ के खा ला का पता। ये स्वच्छ भारत मिशन का जो कार्यक्रम चल रहा है 2014 से चल रहा है और इसमें शौचालय निर्माण के लिए जो शौचालय विहीन ग्रामीण हैं जो घर हैं तो वो उसके लिए पात्र हैं और उन लोगों को शौचालय के पैसे उनके हितग्राहियों के खाते में उनको 12,000 रुपये शौचालय निर्माण के उपरांत उनके खाते में दे दिए बगैर जांच करवाए उसका क्या मामला है, वो हितग्राही वाकई में शौचालय के लिए पात्र थे या नहीं थे। तो ये तस्वीरें हैं भिंड के दबोह के ग्राम पंचायत गागेपुरा से, जहां विकास सिर्फ कागजों में दिखाई देता है। दरअसल यहां सचिव की तानाशाही के चलते ग्रामीणों को किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। और आपको बता दें, गांव में सड़कें उखड़ी पड़ी हैं और हितग्राहियों को आवास योजना का लाभ भी नहीं मिला है। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ ग्रामीण विवेक कुमार जुड़ गए हैं। विवेक, कब से इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है आपको? ये समस्या का सामना करना पड़ रहा है लगभग मैं 3-4 साल हो गए लगभग में। कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनका सामना आप कर रहे हैं और कितना वक्त हो गया? एक तो ये समस्या है रास्ते की समस्या, निकलने में जो परेशानी आती है। गांव में कीचड़ मचा है, हार खेल जाने के लिए रास्ता नहीं है कोई। और अभी हमने ग्रामीणों की बाइट सुनी, उनका कहना है कि शौचालय की व्यवस्था भी नहीं है और जो हितग्राही हैं उनको योजना का लाभ भी नहीं मिल पा रहा, आवास योजना का। जी, शौचालय में किसी को आज कम से कम बहुत लोगों को शौचालय नहीं मिला है और आवास भी नहीं मिला है। कच्चे घर पड़े फूटे पड़े हैं और आवास की मतलब आते हैं तो पैसे की मांग करते हैं सेक्रेटरी। इसकी शिकायत किससे की है आपने अभी तक? शिकायत 181 को भी लगाई कई बार लार जो जनपद पड़ता है उसमें कई। तो शिकायत करने पर क्या कहा गया, किनसे शिकायत की, कौन कौन से अधिकारियों से शिकायत की है आपने? शिकायत एक सीओ साहब जो जनपद में सीओ होता है, मैंने उनको शिकायत की। 181 पे सीएम हेल्पलाइन लगाई, उसमें भी नहीं, थोड़ी हो जाती है, उसके बाद कटवा देते लोग। और मामले को लेकर सरपंच का क्या कहना है? गांव के सरपंच का कहना है, सरपंच से 2-4 बार बोला है कि जो रास्ता मतलब हर खेत जाने के लिए जब नाज गल्ला कटता है तो ट्रैक्टर फंस जाते हैं, मुड़ी पे रख के बोरी ढोनी पड़ती हैं, तो उस रास्ते में कीचड़ मचा है। तो मैंने एक बार बोले वो अपने होगी जब हम करवाएंगे तब होगी। और गांव की सड़कों को लेकर और आवास योजना का जो लाभ नहीं मिल पा रहा उसको लेकर क्या कहना है सरपंच का? सरपंच कुछ नहीं, आदमी सरपंच से बोलते हैं, सरपंच को सुनते नहीं, वो तो दबंगई से अपना सरपंच ही चला रहे हैं। अच्छा, और जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से ये भी कहा जा रहा है कि सचिव जो है उसकी तानाशाही देखने को मिल रही है। जी मैडम। तो सचिव ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या आपने कभी पूछने की कोशिश की? जो रोजगार सचिव है वो तानाशाही करता है। विवेक जी, जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे साथ राम प्रसाद कुशवाहा जो कि ग्रामीण हैं गागेपुरा के,
उनसे बात करना चाहेंगे। राम प्रसाद जी, IND 24 में स्वागत है आपका। हाँ जो ये समस्या जो है आपके गांव से सामने आ रही है, और अभी हमने विवेक कुमार जो कि ग्रामीण हैं और उनसे बात करना चाहा। उन्होंने कहा कि यहाँ किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, सड़कें नहीं बनी हैं, शौचालय नहीं बने हैं। और और कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनका सामना आप कर रहे हैं? सभी समस्या है, पानी नहीं चल रहा, न टंकी चल रही है होगी, न कुछ नहीं चल रहा। क्या इस मामले को लेकर सरपंच से आपने बातचीत की? अब होते नहीं बात। सरपंच से? हाँ, तो सरपंच का क्या कहना है? सरपंच करते ही नहीं है फोन हमको। अच्छा, सरपंच कुछ नहीं करते। और सचिव? ना सचिव करे। सचिव भी नहीं करते। तो ये काफी गंभीर समस्या है। और इसको लेकर शिकायत कहाँ कहाँ की गई है? एक ही गाँव में किए हैं अभी, जब बहुत लोग आए थे, जांच करी थी। अच्छा, अधिकारी आए थे? तो क्या किया उन्होंने? क्या जांच की है वहां पहुंचकर? ये वहाँ कोई काम नहीं किया जांच। क्या अधिकारी आए थे? किन किन अधिकारियों से शिकायत की गई है, मैं ये पूछ रही हूँ। तो जो भी आए थे पत्रकार। किनसे जी? मैं समझ नहीं पाई। पत्रकार आए थे, उनने देखा है, सबने बताइए, सब गाँव वालों ने। और अधिकारी, मैं ये पूछ रही हूँ किन अधिकारियों से समस्या बताई गई है, ये पूछ रही हूँ मैं। अधिकारी तो अगर कोई नहीं आए। अच्छा, अधिकारी कोई नहीं आए। क्या आपने भी शिकायत नहीं की अधिकारियों से? ये तो है अब जो शिकायत ही तो है, और को है। फिलहाल जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे साथ राम नारायण जुड़ गए हैं जो कि सरपंच हैं। IND 24 में स्वागत है आपका। राम नारायण जी, ये समस्या सामने आ रही है आपके गांव से, ये गागेपुरा से। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क नहीं है और वहां आवास योजना का लाभ भी उन्हें नहीं मिल पा रहा है। सड़क तो जुड़ी नहीं है साहब, ये एक तरफ से जुड़ी, आलमपुर साइड से, आलमपुर और गांगेपुरा मार्ग जुड़ा है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में सड़क नहीं है। गांव में खंजरा चल रहा है काम, और जितना आ रहा है उतना काम करा रहे हैं। यहाँ ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें जो शौचालय बने हुए हैं वो भी पूरे तरीके से नहीं बनाए गए हैं, सड़कें नहीं बनी हैं, और इसमें सचिव पर आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि सचिव तानाशाही करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये ग्रामीण झूठ बोल रहे हैं क्या? हाँ, जनता है तो बोल रहा है कि शौचालय है, हमारे टाइम के उतने बने हुए हैं, जो आवेदन देते हैं उनके बने हैं। हमारे पास ये तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें साफ तौर से हम देख पा रहे हैं कि शौचालय जो है वो बने नहीं हैं। तो ये तस्वीरें झूठ बोल रही हैं क्या? नहीं, बने हुए हैं साहब। वही मैं पूछ रही हूँ ना, क्या ये तस्वीरें झूठ बोल रही हैं? क्या हम जो देख रहे हैं वो गलत है? बने हुए हैं सर, ऐसा कुछ नहीं है। जनता है साहब, सब। तो जनता क्यों झूठ बोलेगी? ग्रामीण क्यों झूठ बोलेंगे? कहते हैं शिकायत चलती है, शिकायत करते रहते हैं वो तो शिकायत क्यों करते हैं? क्या कोई आपसे रंजिश है जो शिकायत करते हैं? हाँ, चुनावी रंजिश मान लो सब। ये कोई बात नहीं हुई, क्योंकि हम ये तस्वीरें देख रहे हैं, हम साफ तौर पर इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि ना तो शौचालय बने हैं, ना तो सड़कें हैं वहां। अपने बजट में जो आ रहे हैं, अपने उसका काम करा रहे हैं अपन। काम अधूरा है। शौचालय बना जो है उसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है। कौन सा? ये जो शौचालय बने हुए हैं गांव में, इनका निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है। क्यों नहीं पूरा हुआ है? क्या वजह है निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पा रहा है? उतने आवेदन उतने बने हैं, उतने सेक्रेटरी को, सचिव को जानकारी होगी उनकी। सचिव पर आरोप लग रहे हैं तानाशाही के। क्या आपने ग्रामीणों से बात की? क्या आपने इन सब मामलों को लेकर क्या ग्रामीणों से पूछा कि वो सचिव पर क्यों आरोप लगा रहे हैं?
तो मेरे पास कोई ऐसे वो नहीं आई शिकायत। ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने आपसे इस मामले को लेकर बात की है। नहीं सर, एक भी आवेदन नहीं, ना ऐसी कोई शिकायत की हमारे पास, ना पंचायत में ग्राम सभा लगती उसमें आया कोई शिकायत सर। आवेदन का क्या, ग्रामीण आप भी गांव में ही रहते हैं ना? नहीं, गांव में रहते हैं तो ग्राम सभा लगती है, उसमें कहें सुने तो अपन उस पर ध्यान करेंगे। ग्रामीणों का तो साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने ये समस्या आपको बताई है, लेकिन कोई भी संज्ञान नहीं लिया है आपने मामले में। नहीं सर, गलत है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हर बात को गलत है बोल रहे हैं, हर बात को गलत है। आपने बोला कि नहीं हमने निर्माण कार्य पूरा करवाया है, हम तस्वीरों में साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि शौचालय बने ही नहीं है, अधूरे हैं, उनका निर्माण कार्य अधूरा है। नहीं बने हैं, जो नहीं बने वे बनेंगे। कब बनेंगे? अभी बनेंगे, जो नहीं हमारे समय में जो बने हैं वे बन रहेंगे। कसू आप सरपंच है गांव के, आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने गांव का ध्यान रखें कि कहाँ क्या बन रहा है, क्या निर्माण कार्य हो रहा है, किस चीज का काम अभी अधूरा है। गांव के सरपंच आप हैं, देखने कोई और थोड़ी आएगा। नहीं तो चल रहे सब, आप बाकी वो कराए काम। अब एकदम तो हो नहीं रहा, कोनो मजबूरी आ जाती है इसलिए रुक जाते हैं, और काम चल रहे हैं गांव में। अब जानकारी और ले लें में, अब गांव के सबके मन की तो बातें होती नहीं है सर। सबके मन की बात, ये किसी के मन की बात नहीं हुई, ये तो योजना है जो कि ग्रामीणों के लिए बनी हुई है। ये किसी के मन के लिए, कोई अपने पर्सनली यूज के लिए थोड़ी बनवा रहा है। उसका लाभ दिवा रहा है साहब, ऐसा नहीं है। ये ग्रामीणों के लिए ये योजना है जो कि सबके लिए बनी हुई है। तो सबके लिए वो लाभ दिवा रहा है, जो आवेदन देते हैं उनको सबको सुनाई देते हैं, जो ग्राम सभा होती है उसमें सबको जानकारी देते हैं। और जो ऐसे सामने आए कि हमको जो इनने मना की कि नहीं कराया, कि कौन अधूरा है, तो उसकी कौन समस्या सामने। ठीक है, रामनारायण जी, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये समस्या है जो कि सामने आ रही है। सरकार गरीब परिवारों का जीवन स्तर सुधारने का दावा कर रही है, लेकिन भिंड के दबोह के ग्राम पंचायत गागेपुरा से इसकी विपरीत तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां विकास सिर्फ कागजों में दिखाई देता है। दरअसल यहां सचिव की तानाशाही के चलते ग्रामीणों को किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। गांव में सड़कें उखड़ी पड़ी हैं, हितग्राहियों को आवास योजना का लाभ भी नहीं मिला, यहां तक कि शौचालय तक करीबन 5 सालों से अधूरे पड़े हैं, जिससे गांव की तस्वीरें साबित करती हैं कि जिम्मेदार आंख मूंदे बैठे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ देवेंद्र नरवरिया, जो कि भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं भिंड से, उनसे बातचीत कर लेते हैं। देवेंद्र नरवरिया जी, IND 24 में स्वागत है आपका। जी धन्यवाद जी, ये समस्या सामने आ रही है दबोह के ग्राम पंचायत गागेपुरा से, जहां ग्रामीणों का कहना है कि वहां मूलभूत सुविधाएं ही नहीं हैं, सड़कें नहीं बनी हुई हैं, शौचालय नहीं बने हुए हैं, जो भी बने हुए उनका निर्माण कार्य अभी अधूरा है। अभी मैं मुख्यमंत्री जी का जो लोकार्पण भूमि पूजन कर रहे हैं, इतने काम किए हुए हैं, इनसे चर्चा भी, जिन लोगों ने मुझसे चर्चा की उनका तुरंत निदान हुआ है। हमें लगता है कि अगर कोई इनकी समस्या है तो इन्होंने अवगत तो कराया नहीं है, और अगर ये मुझे अवगत कराएंगे, अभी आपने जानकारी दी है, मैं वहाँ के SDM प्रशासन से बात करूंगा। अगर कोई समस्या है या तो ये पहले बताते इनने ये समस्या है। इसकी ये जो तस्वीरें हैं यहाँ उस गांव से, गागेपुरा गांव से, ग्राम पंचायत से तस्वीरें भी हमारे पास सामने आई है। हम इन तस्वीरों पर साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि जो शौचालय है उनका निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है, सड़कें जो हैं वो भी बनी नहीं है, सड़कें खराब हैं। सीधी सी बात, स्वाभाविक सी बात है, सड़कें नहीं बनी है तो लोगों को आवागमन में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। अभी ऐसे मेरे नॉलेज में तो नहीं आया है। विकास के मामले माननीय मुख्यमंत्री हमेशा लगे हुए हैं, और हम लोग भी यहाँ पर जो भी समस्या होती है उनसे चर्चा भी करता हूँ। अब ये मामला आपके संज्ञान में आया है तो क्या आप निरीक्षण पर जाएंगे, क्या देखने जाएंगे इस गाँव में? मैं वहाँ पर जाऊँगा और जो भी निदान होगा, और अगर लापरवाही सचिव है तो कार्रवाई की। सचिव पर भी तानाशाही के आरोप लग रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सचिव जो है वो तानाशाही करता है। मैं अभी बात करूंगा, मैं अभी करता हूँ, मैं वहाँ पे देखूंगा अभी, अगर कोई गड़बड़ है तो खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपने आश्वासन दिया है तो आप देखते हैं कि आप ये काम कब तक में पूरा करवाते हैं। फिलहाल IND 24 में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं ग्राम पंचायत गागेपुरा की हैं, और जहां सिर्फ
कागजों में ही विकास दिखाई दे रहा है और यहाँ सचिव की तानाशाही के चलते ग्रामीणों को किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। गांव में सड़कें उखड़ी पड़ी हुई हैं और हितग्राहियों को आवास योजना का लाभ भी नहीं मिला है। और बात करें कि तो शौचालय भी करीबन 5 साल से अधूरे पड़े, जिससे गांव की तस्वीरें साबित करती हैं कि जिम्मेदार आंख मूंदे बैठे हैं। हमारे साथ मान सिंह कुशवाहा जो कि कांग्रेस जिला अध्यक्ष हैं भिंड से, वो जुड़ गए हैं। मान सिंह कुशवाहा जी, IND 24 में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। ये दबों के ग्राम पंचायत गागेपुरा से तस्वीरें हमारे पास सामने आई हैं, जहां देखा जाए तो शौचालय जो है उनका निर्माण कार्य अधूरा है और सड़कें भी नहीं बनी हुई हैं और ग्रामीण काफी परेशान हैं। उनका कहना है कि उन्हें काफी परेशानी होती है, जो आवास योजना उसका लाभ भी नहीं मिल पा रहा है उन्हें। सचिव पर आरोप लगा रहे हैं। जी, ये भारतीय जनता पार्टी की विफलता है और निश्चित तौर पर जो आपने मूलभूत सुविधाओं के लिए कहा है, चाहे वो शौचालय निर्माण की बात हो, चाहे वो रोड की ग्रामीण अंचल में रोडों की बात हो, चाहे वो पेयजल की व्यवस्था की बात हो, इन सब चीजों में मैं ये कह रहा हूँ कि जमकर एक तो भ्रष्टाचार हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी 18 साल के सरकार मध्य प्रदेश में होने के बाद आज मूलभूत सुविधाओं के लिए भी यदि लोग वंचित हैं तो इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात तो हम लोगों के लिए कुछ हो नहीं सकती। और भिंड में तो कई ऐसे कारनामे हैं, आप शौचालय लोगों के कागजों में बना दिए, फर्जी भुगतान करा दिया और लगातार जो लोग मृत हो गए और उनके नाम से मृत्यु सहायता जिंदा हैं और उनको मृत्यु दर्शा के उनकी मृत्यु सहायता राशि निकाल ली गई। कई अजीब और गरीब मामले हम लोगों ने तो काफी समस्याएं। आप भी जनप्रतिनिधि हैं, क्या आप उस गांव में पहुंचकर क्या निरीक्षण किए? क्या जनता के बीच आप गए? मैं लगातार इन सारी चीजों को सरकार के सामने, सरकार प्रशासन के सामने लाने का प्रयास करता रहा, लेकिन जो अधिकारी, जो कर्मचारी हैं, इन पर निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का संरक्षण होने के कारण उन लोगों पर कार्रवाइयां नहीं हो पा रही हैं। इन सबको हमने चिन्हांकित करके रखा है। मध्य प्रदेश की जनता ने प्रदेश में मन बना लिया है। इस भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और ऐसे जो लापरवाह अधिकारी हैं, जो लोगों में लगातार भ्रष्टाचार में संलिप्तता है, इन लोगों के खिलाफ आने वाले समय में जब प्रदेश में आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो सबके तो क्या कहना है इसमें? अधिकारियों की मिली भगत कहेंगे आप इसे? 100% अधिकारियों की मिली भगत है और अधिकारी जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उसकी जो गाड़ी कमाई का पैसा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास जा रहा है। इसलिए लगातार विपक्ष की आवाज को दबाने का काम प्रशासनिक अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दबाव में किया जा रहा है। लेकिन फिर भी अब ये समस्या आपके संज्ञान में आ गई है इस गांव से, ग्राम पंचायत गागेपुरा से, तो अब इस समस्या को लेकर आप क्या एक्शन लेंगे? निश्चित तौर पे आइए, मैं वहाँ के स्थानीय जनपद सीओ और जिला पंचायत के सीओ को एक बार पुनः अवगत कराने का प्रयास करूंगा और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं तो वहाँ के क्षेत्र के लोगों से, गागेपुरा के लोगों से ये अनुरोध करना चाहूंगा कि इस भारतीय जनता पार्टी की जो भ्रष्टाचार की जड़ें जमीनों तक गड़ गई, इसको फाड़ फेंकने में आप सब लोग कांग्रेस पार्टी के साथ आइए। आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व, वो सब बातें अलग हैं, वो सब बातें अलग हैं। मैं बस इतना पूछना चाहूंगी कि अब अगर समस्या आपके संज्ञान में आ गई है तो आप कब इस मामले में एक्शन लेंगे? निश्चित नहीं, मैं तो मैं अभी जिला पंचायत सीओ को अवगत कराऊंगा फोन पे और उसके क्या लग रहा है कब तक कार्रवाई होगी इस पर? कार्रवाई करना प्रशासन का अधिकारियों का काम है, सत्ता में बैठे लोगों का काम है उन पर कार्रवाई कराना। हम लोग विपक्ष में, हम उस आवाज को प्रशासन तक भेजना और लोगों के बीच में लाना, उस पर विरोध प्रकट करना, ये हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी और उसको हम लोग करने का पूरा प्रयास करेंगे और समय समय पर कर भी रहे हैं। जी, और भी कई तरीके हैं जिससे विरोध किया जा सकता है, प्रदर्शन करके भी विरोध जताया जा सकता है। कहा कि अब पूर्व में एक मामला मैंने जब प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी भिंड दौरे पे आए, मैंने 700 प्रमाण सहित उन्हें बताया कि भिंड जिले में आपकी पुलिस प्रशासन यहाँ अवैध वसूली कर रही है, जिसके 7 प्रमाण दिए, अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई। जब प्रदेश के मुख्यमंत्री की आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, उन्हें भ्रष्टाचार नहीं दिखाई दे रहा है, एक विपक्ष का जिला अध्यक्ष लगातार उन्हें 7 प्रमाण सहित दे रहा है कि आप कार्रवाई करिए, लेकिन कार्रवाई करने से बच रहे हैं। मैं लगातार इस बात को दोहरा रहा हूं कि जो अधिकारी कर्मचारी जो भ्रष्टाचार की मोटी कमाई है उसका पैसा कहीं ना कहीं ऊपर तक जा रहा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं तक पहुंच रहा है, इसलिए ये कार्रवाइयां नहीं हो पा रही हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग धरना प्रदर्शन तो साफ तौर पर आपका ये कहना है कि जो अधिकारी हैं उनके सह से सब कुछ हो रहा है, जो विकास कार्य हैं वो इसी वजह से पूरे नहीं हो पा रहे हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो ग्रामीणों को इसी वजह से नहीं मिल पा रही हैं।
बगैर पैसों के कोई काम नहीं हो रहा है। अगर कोई ग्रामीण जन बीपीएल में अपना नाम जुड़वाना चाहे तो 2000 रुपए ले जाए, शौचालय की राशि डलवाना हो तो 2000 रुपए ले जाए, आवास की राशि डलवाना हो तो 10,000 रुपए ले जाए। खुला रेट बना रखे हैं इन लोगों ने, और जो पूरे भ्रष्टाचार का इनका काला मान सिंह कुशवाहा जी, फिलहाल IND24 में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद, और आशा है कि आपने आश्वासन दिया है तो जल्द ही आप इस मामले में संज्ञान लेंगे। तो समस्या है ये भिंड के दबोह के ग्राम पंचायत गागेपुरा से, जहां विकास सिर्फ कागजों में दिखाई जाता है और सचिव की तानाशाही के चलते ग्रामीणों को किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। गांव में सड़कें उखड़ी पड़ी हैं और हितग्राहियों को आवास योजना का लाभ तक नहीं मिल पा रहा है, और यही नहीं, शौचालय तक करीबन 5 सालों से अधूरे पड़े हैं। हमारे साथ नवनीत शर्मा जो कि SDM है लाहार से, वो जुड़ गए हैं। नवनीत शर्मा जी, IND24 में स्वागत है आपका। ओके, थैंक यू मैम। जी, ये भिंड के दबोह के ग्राम पंचायत गागेपुरा से समस्या सामने आ रही है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें कोई भी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। शौचालय का जो निर्माण कार्य है वो भी अधूरा पड़ा है, सड़कें नहीं बनी हुई हैं, योजना का जो आवास योजना उसका लाभ भी नहीं मिल पा रहा है, और इसके साथ ही सचिव पर उन्होंने तानाशाही का भी आरोप लगाया है। एक लोक कल्याणकारी राज्य के लिए जरूरी है कि वो अपनी जो समस्या है उनका निराकरण करे। ये जो चीज गागेपुरा की आपने बताई है, अगर लोग परेशान हैं तो इस चीज को हम संज्ञान में लाके उनकी शिकायतों का निराकरण करने की पूरी कोशिश करेंगे। और जिस सचिव के बारे में बात की जा रही है कि उसके द्वारा ऐसा किया गया है, तो उसकी भी अपने स्तर से CO के माध्यम से जांच कराएंगे, और इनके लिए पूरे एक दल का गठन करेंगे। इसमें हमारी राजस्व की टीम भी रहेगी और जनपद की टीम भी रहेगी। नवनीत जी, अभी जनप्रतिनिधियों से बात करनी चाहिए तो उनका साफ साफ कहना है कि जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके मिलीभगत से यह सब हो रहा है और काम इसी वजह से पूरे नहीं हो पा रहे हैं। भ्रष्टाचार की बात उन्होंने कही है जनप्रतिनिधियों ने। नहीं, वो एक अलग इशू है। ये जो बात कर रहे हैं, अगर कोई वाकई में कहीं कोई समस्या होगी तो उसको वरिष्ठ अधिकारी को तो निराकरण करना है, और एक अनुभाग के वरिष्ठ अधिकारी होने के नाते मेरा कर्तव्य भी है, मेरी जिम्मेदारी भी बनती है कि मैं इस समस्या का समाधान करने की सकारात्मक कोशिश करूं। जी, आपने आश्वासन दिया है तो आशा करती हूँ कि आप इस काम को जल्द ही संज्ञान में लेकर और इस काम को जल्द ही पूरा करवाएंगे। फिलहाल IND24 में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये समस्या है, आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जो कि भिंड के दबोह के ग्राम पंचायत गागेपुरा से है, जहां विकास कार्य सिर्फ कागजों में है और धरातल पर ये दावे खोखले पड़ रहे हैं, और सचिव की तानाशाही के चलते ग्रामीणों को किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। गांव में सड़कें भी उखड़ी पड़ी हैं और हितग्राहियों को आवास योजना का लाभ भी नहीं मिला है। शौचालय तक अधूरे पड़े हुए हैं और गांव की तस्वीरें साबित करती हैं कि जिम्मेदार आंख मूंदे बैठे हैं। तो अब देखना होगा, इस मामले को लेकर अधिकारियों ने भी आश्वासन दिया है। मामले में देखा जाएगा कि कब तक संज्ञान लिया जाता है और कब तक इस मामले में एक्शन लिया जाता है। फिलहाल IND इनसाइड में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।